बात कर रहे थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं, 3 लेक्चर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है, जिसका नाम है मोशन। मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। तो आइए मोशन की बात करते हैं। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते होंगे जो गति करती होती हैं। जैसे कि कोई पैदल चल रहा इंसान है, सड़क पे चल रही कोई व्हीकल है, आसमान में उड़ता हुआ कोई प्लेन है, या फिर आसमान में परिक्रमा करते हुए प्लैनेट्स होते हैं, तारे होते हैं, या चंद्रमा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो गति करती हैं। यानी हम ये नोटिस करते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर कोई इस स्थान पे थी तो कुछ टाइम के बाद वो इस स्थान पे पहुंच जाएगी। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। तो इसी टाइम में किसी वस्तु का यहाँ से यहाँ तक पहुंचना ही गति कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। यानी अगर किसी वस्तु की स्थिति में गति हो रही है, बदलाव हो रहा है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, अपनी जगह से हट रही है, तो वो उसकी गति होती है। तो गति जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है विरामावस्था और दूसरा होता है गति की अवस्था। तो विरामावस्था वो अवस्था है जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है, वो जहाँ है वो वहीं पे रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी टाइम बीत जाए, तो उसको हम विरामावस्था कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। गति की अवस्था वही है जो गति की डेफिनेशन, यानी कोई भी किसी भी वस्तु में समय के साथ होने वाले उसकी स्थिति में परिवर्तन को ही गति की अवस्था कहते हैं। तो ये हमारी 2 टाइप्स हैं मोशन की। तो आइए थोड़ी और बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की, जिसको हम लोग हिंदी में अदिश राशियों के नाम से जानते हैं। अब राशियां 2 टाइप्स की इसमें हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, यानी अदिश राशि की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की ही ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट जानते हैं तो आप उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि जिसकी जो दूरी है वो 2.5 मीटर है, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये उसकी यूनिट हो गई। यानी आपको उसके बारे में पता चल गई सारी चीज़ें, आपने उसका परिमाण बताया, मैग्नीट्यूड बताया, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट पता थी, आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता हो गई। आपको ना उसका डायरेक्शन पता करना पड़ा और ना बाकी चीज़ें, यानी आपने उसका परिमाण बताया, उतना ही काफ़ी था। तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी फिर से डेफिनेशन इसकी रहेगी कि ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सेकेंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको हम लोग हिंदी में सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ। तो अब सदिश राशियाँ क्या हैं? इसी का जस्ट अपोजिट, यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे तो आपका एग्जाम्पल दूरी हो गया, ठीक है, कि दूरी एक ऐसी राशि है जो अदिश राशि है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल हम लोग त्वरण की ले लें, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, अगर हम त्वरण की बात करें तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण तो चाहिए होता है, उसके साथ साथ दिशा भी पता होनी चाहिए। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, त्वरण के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, तो इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो जितनी भी वेक्टर राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनके सिंबल के ऊपर ऐसे
तीर लगा होता है और इसी तीर को हम लोग वेक्टर कहते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर यूनिट के या फिर किसी भी सिंबलाइज करने वाले वर्ड्स के ऊपर अगर ऐसे वेक्टर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो एक सदिश राशि है, यानी उसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होगी। तो बहुत बार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछता है, तो आप डायरेक्टली इसे डिवाइड करके इधर सदिश राशियां इधर अदिश राशियां लिख देंगे कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और इनके ऊपर हम एक वेक्टर टी का निशान लगा के दिखाते हैं और इसका एग्जाम्पल त्वरण है और बहुत सारी चीजें हैं। स्केलर अदिश राशि की बात करेंगे तो ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, जैसे कि दूरी और भी बहुत सारी, और इनके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं होता है तो वो राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दूरी और विस्थापन की, तो उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।